नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों ने सरकार की ओर से बातचीत को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की है। किसानों ने कहा है कि सिर्फ कानून रद्द करने और एमएसपी को लेकर कानून बनाने पर बात होनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन की सबसे ज्यादा मार रिलायंस पर पड़ रही है। रिलायंस के सारे प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का ऐलान के बाद अब किसान जियो के टॉवर्स की बिजली काट रहे हैं। इससे कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। बीते कुछ दिनों में किसानों ने नवाशहर, फिरोजपुर, मानसा, बरनाला, फाजिल्का, पटियाला और मोगा जिलों में लगे जियो के टावर्स को होने वाली बिजली की सप्लाई को काट दिया है। बरनाला और बठिंडा के गांव में लगे जियो के टावर्स को मिल रही बिजली की सप्लाई काटने के बाद किसानों ने इनके गेट भी बंद कर दिए। पंजाब में जियो के टावर्स की बिजली की सप्लाई काटे जाने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब में किसानों को वैसा ही अनुशासन दिखाना चाहिए जैसा दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में उन्होंने दिखाया है। अमरिंदर ने कहा, इससे न केवल पढ़ाई पर गंभीर असर हो रहा है बल्कि ऐसे छात्रों का भी भविष्य खराब हो रहा है जो ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हैं। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके निजी जीवन में भी मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेवाओं को रोकने से पहले से ही गड़बड़ा चुकी राज्य की माली हालत पर भी गंभीर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही सियासत को लेकर लोगों के कान खड़े हो गए हैं। शिवसेना लगातार शरद पवार की तारीफ कर रही है और यूपीए अध्यक्ष के लिए पवार के नाम की जोरदार हिमायत भी कर रही है। पहले कई बार पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का हिमायत कर चुकी शिवसेना ने अब अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक लेख में ऐसा कहा है। संपादकीय आगे कहता है कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर शख्सियत हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें सुनते हैं और उनके अनुभवों से सीख लेते हैं। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर एनसीपी मुखिया शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने का कोई प्रस्ताव आता है तो शिवसेना उसका स्वागत करेगी। शिवसेना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। लेख में कहा गया है कि शिवसेना समेत विपक्ष की सभी पार्टियों को यूपीए के तहत एकजुट होकर मजबूत विपक्ष पेश करना चाहिए। लेख में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है और इसकी एक बड़ी वजह कमजोर विपक्ष है। संपादकीय कहता है कि विपक्ष की हालत किसी बंजर गांव की तरह है और इसे फिर से ताकतवर होने के लिए किसी नए नेता की जरूरत है। शिवसेना ने राहुल गांधी की आलोचना भी बहुत करीने से की है। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से जोरदार संघर्ष करते रहते हैं और उनकी मेहनत बखान करने जैसी है, लेकिन कहीं तो कुछ कमी जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल शिवसेना बार बार यूपीए अध्यक्ष के लिए पवार के नाम की चर्चा करके क्या संकेत देना चाहती है और सरकार में सहयोगी कांग्रेस को नीचा क्यों दिखाना चाह रही है। बता दें, पिछली बार जब शरद पवार ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि उनमें निरंतरता की कमी दिखती है तो कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष यशोमती ठाकुर ने कहा था कि अगर राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं तो पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी करने से बचें। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने तो यूटी यानी केंद्र शासित बनने के 1 साल भीतर दोनों स्तर पर पंचायत का चुनाव करा दिया, जबकि दूसरी ओर पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शाह का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। गुवाहाटी में कई योजनाओं की आधारशिला रखने के सिलसिले में असम पहुंचे अमित शाह विरोधियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि असम में 2 समस्याएं प्रमुख हैं, पहली घुसपैठ और दूसरी बाढ़। बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो राज्य में घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ इस कानून को बनाने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, इस विधेयक में किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर 1 से 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस नए कानून के तहत किसी नाबालिग महिला या फिर दलित आदिवासी का जबरन धर्मांतरण करवाने पर 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम में आया एक ताजा प्रस्ताव इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी शासित इस निगम की एक स्थायी समिति ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें इलाके में रेस्तरां और मीट शॉप चलाने वालों से कहा गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान के बाहर इस बात का नोटिस लगाएं कि उनके यहाँ उपलब्ध मीट हलाल का है या फिर झटके का। अब इस प्रस्ताव को नगर निगम के बोर्ड से मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही ये फरमान लागू हो जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू और सिख धर्म में हलाल का मीट खाने की मनाही है और ये इन धर्मों के खिलाफ है। भारत में एक दिन में 22,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,69,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,47,343 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,81,000 से अधिक है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और ऐसा फैसला किया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते अचानक से संसद भंग करने के बाद अब उन्होंने अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर डाला है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ओली ने संसद को भंग कर दिया है और अब वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में वो कैबिनेट में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने 1 विकेट झटका है। इससे पहले भारत की बॉलिंग के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। जडेजा के खाते में 1 विकेट आया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मार्नस लाबुशेन ने 48 रन बनाए जबकि ट्रेविस हेड ने 38 रनों की पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 30 रन जुटाए। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।